अब जैसे कि मेरे पास 2 दिन पहले एक पेशेंट आए थे, तो पेशेंट का जो है वो आए थे, तो जब देखा कि इनको नी में प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है और वो दर्द भी काफ़ी पुराना था, 10 साल से था और उनका पूरा पैर घुटना जो है मुड़ा हुआ था, टेढ़ा था और वो वॉकर से चल के आ रहे थे। तो जब हमने उन पेशेंट को देखा, उनका एक्सरे देखा, तो उसमें पता चला कि उनको एडवांस स्टेज की आर्थराइटिस है, यानी कि घुटना घिसा हुआ है, तो और ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम बोलते हैं, तो ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो जब हमने उनसे हिस्ट्री ली तो उन्होंने जैसा कि बताया कि 10 साल से वो चल फिर नहीं पाते हैं और 4-5 साल पहले हाथ में वॉकर आ गया। और उसके बाद हमने उनसे पूछा कि आपने जो है डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था क्या नहीं, जो नी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। तो उन्होंने बोला हाँ सर, हमने कई डॉक्टर बदल दिए, हमने कई डॉक्टरों को कंसल्ट किया, सलाह ली और सभी डॉक्टरों ने हमको रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी कि घुटने के रिप्लेसमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए बोला है। तो हमने उनको एक ही चीज़ बोला, हमने बोला उनको कि देखिए आपको एक चीज़ समझना होगा कि जब आपका घुटना पूरा खराब हो चुका है, यानी कि आपको एडवांस लेवल की ग्रेड 4 लेवल की ऑस्टियोआर्थराइटिस आ चुकी है, फिर आप चाहें जो कर लें, यानी कि आप सोचे मैं दवाई से ठीक हो जाऊं, आप सोचो कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो जाऊं, मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाऊं, मैं देसी दवा खा लूं, मैं अंग्रेजी की दवा खा लूं या होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट ले लूं या आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट ले लूं या कुछ और भी जो है आजकल लोग तेल पता नहीं जैल क्या क्या लगाते हैं, तो वो सोचते हैं या कुछ खाने पीने में सुधार कर लूं तो मेरा घुटने का दर्द जो है, जो घुटना घिसा हुआ है, ये वापस आ जाएगा, मतलब दर्द खत्म हो जाएगा और मेरा घुटना सही हो जाएगा या जो टेढ़ा हो गया घुटना वो सीधा हो जाएगा। कभी नहीं होने वाला। तो ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से बिठानी है। जब भी आपका घुटना एडवांस स्टेज में, यानी कि घुटना इतना ज्यादा घिस चुका है कि हड्डियां आपस में टकरा गई, तब हड्डियां आपस में टकरा गई हैं घुटने की, तो फिर आप समझ जाइए कि आपको रिप्लेसमेंट यानी कि घुटना बदलने का ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं ये एक घुटना है, घिसा हुआ घुटना जिसमें कि ये देखिए पूरा कार्टिलेज घिसा पड़ा है, ठीक है। ये जो आपको हल्का हल्का सा आसमानी रंग का दिख रहा है, लाइट ब्लू कलर का, ये बहुत ही कम है, पूरा घुटना घिसा पड़ा है। तो किसी का घुटना जब ऐसा हो गया और हड्डियां एकदम टेढ़ी हो गई हैं घुटने की, तो फिर हम ऐसी स्टेज में क्या करते हैं, घुटने बदलने का ऑपरेशन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये घुटने बदलने का ऑपरेशन, तो उसमें घिसी हुई जो कार्टिलेज होती है, ग्रीस होती है, उसको हटा देते हैं, हटा के उसके ऊपर एक कैप चढ़ा। तो आप ये देख सकते हैं, ये कैप है, देख रहे हैं, ये कैप है, ये आपने देखिए यहाँ पे हड्डी को हल्का सा घिस दिया, इसके ऊपर ये कैप चढ़ गई। तो ये कैप चढ़ जाती है, ठीक है, ये कैप अच्छे से चढ़ गई। जब ये कैप चढ़ गया, अब क्या करा, नीचे वाला हड्डी है उसको भी ऐसे ही करा, उसको भी हल्का सा घिसा, उसके ऊपर भी कैप चढ़ा दी। बीच में ये एक चीज होती है जिसे हम पॉलीथीन करते हैं, ये आपकी आम भाषा में समझाएं तो प्लास्टिक की चीज होती है, पर ये वो वाली प्लास्टिक नहीं होती है जो आप समझ रहे हैं, ये स्पेशल प्लास्टिक होती है जिसको हम पॉलीथीन करके बोलते हैं, ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथीन होती है। अब जब ये घुटना जो है, जब ये घुटना सेट कर देते हैं, तो इसमें हम दिखा सकते हैं आपको, घुटना किसी सेट हो जाता है, ये सेट हो गया। अब ये जो आप देख सकते हैं आराम से घुटना हो गया, ठीक है, आपका दर्द खत्म हो गया। दोनों घुटने के बीच में आप देख सकते हैं गैप भी आ गया। तो कई लोगों में ये भी गलतफहमी होती है, वो आते हैं हमारे पास, डॉक्टर साहब हमारे घुटने में गैप आ गया है, तो उनको ये नहीं पता होता घुटने के बीच में गैप आना सामान्य बात है, यानी कि घुटने के बीच में स्पेस, जॉइंट का स्पेस होना चाहिए। अगर घुटने के बीच में गैप है, इसका मतलब घुटना हमारा स्वस्थ है, कार्टिलेज है, ग्रीस मौजूद है। अगर घुटने की हड्डी आपस में नजदीक आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ग्रीस कम हो रहा है, कार्टिलेज कम हो रहा है। अगर घुटना आपस में टकरा गया तो इसका मतलब कार्टिलेज एकदम खत्म, फिर आप घुटना बदलने के ऑपरेशन की तरफ जा चुके हैं। तो फिर आपको यही इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको ये समझाया जाए कि जैसे कि हमने आपको बोला 2 दिन पहले एक मरीज आए थे हमारे पास, तो वो यही एक कह लीजिए एक झूठी उम्मीद बोलेंगे लेके आए हमारे पास कि डॉक्टर साहब का नाम सुना है या डॉक्टर साहब के बारे में बहुत सुना है कि आप मरीजों को ठीक कर देते हैं, पर उनको एक चीज समझना पड़ेगा,
नाम सुनने से इलाज नहीं होता है। इलाज इस बात से होता है कि आप डॉक्टर के पास किस स्टेज पे आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे पास ऐसी स्टेज पे आ रहे हैं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अगर दवाई मेडिसिन से ही ठीक कर सकते हैं तो हम आपको शुरू में ही बता देंगे आप मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। अगर कोई हमारे पास ऐसी स्टेज में आ रहा है कि जिसमें कुछ इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं घुटने में, चिकनाहट वाले इंजेक्शन लगाते हैं, हम वो वाले इंजेक्शन नहीं लगाते हैं जो और लोग लगाते हैं स्टेरॉइड वगैरह के। काफ़ी जो है पेशेंट हमारे पास आते हैं जो स्टेरॉइड के इंजेक्शन वगैरह लगवा के आते हैं, पर हम वो इंजेक्शन घुटने में कभी नहीं लगाते हैं। हम इंजेक्शन जो लगाते हैं वो चिकनाहट वाले इंजेक्शन होते हैं जिसको विस्को सप्लीमेंटेशन के इंजेक्शन बोलते हैं। तो वो घुटने में चिकनाहट पैदा करते हैं, पर वो इंजेक्शन भी जैसा कि हमने पहले भी बताया था हर एक मरीज में नहीं लग सकता। अगर जिस मरीज का घुटना ऐसी स्टेज में आ गया है, आपस में टकरा गया है, घुटना एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उस मरीज में वो इंजेक्शन नहीं लगेगा। उसमें उस इंजेक्शन का कोई भी आराम नहीं आएगा। उसमें आराम ऑपरेशन के बाद ही आएगा। तो घुटने बदलने का ऑपरेशन फिर करवाना पड़ता है। तो कुल मिला के ये है कि जब आप एडवांस स्टेज पे आ रहे हैं तो आपको घुटने का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। और उसको, जैसे कि ये मरीज हमारे पास जो बताया हमने कि 10 साल से परेशानी लेकर आए, 5 साल पहले हाथ में वॉकर आ गया, वो वाली चीजें आपको नहीं करनी है। आपको इस चीज का इंतजार नहीं करना है जब आप एकदम बिस्तर पर बैठ जाएंगे तब हम घुटने का ऑपरेशन कराएंगे। ये बहुत गलत सोच है। अगर आप ऐसी सोच के साथ अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो लास्ट में उस ऑपरेशन के वो वाले रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो शुरुआत में घुटने बदलने के रिजल्ट्स आते हैं। तो इसलिए कई बार हमारे पास मरीज आते भी हैं, वो कहते भी हैं कि सर हमने ऑपरेशन यहाँ कराया था या वहाँ कहीं और कराया था जहाँ भी, और फिर कहते हैं कि सर हम पहले से बेहतर तो हैं पर सर उतने बेहतर नहीं है कि जितना हमने सोचा था। तो उसमें हमें उनको बताना पड़ता है कि आप पूछते हैं हम उनसे कि आपने ऑपरेशन कितने समय बाद कराया, जब आपको डॉक्टर ने बोला था। तो पता चलता है कि जब डॉक्टर ने उनको 10 साल पहले या 6 साल पहले ऑपरेशन बोला, उसके बाद उन्होंने कराया 10 साल बाद, किसी ने 6 साल बाद, किसी ने 5 साल बाद। तो काफी समय बीत जाने के बाद कराया, जब वो एकदम बिस्तर पे ही आगे चल फिर भी नहीं पा रहे थे तब कराया। तो ऐसी स्टेज पे ऑपरेशन तो होते हैं, ऐसा नहीं है ऑपरेशन नहीं होते, पर उनके फिर रिजल्ट्स वो वाले नहीं आते हैं जो शुरुआत में, जब आपको शुरुआत में आपको पता चल जाए कि आपका घुटना पूरा घिस चुका है, एडवांस टाइप की ऑस्टियोआर्थराइटिस आ चुकी है, तो जो उस समय ऑपरेशन के रिजल्ट्स करवाने पे आते हैं वो फिर बाद में वैसे नहीं आ पाते हैं। और दूसरा एक और फर्क पड़ता है सर्जरी का कि आप सर्जरी कहाँ करा रहे हैं, आप किस सेंटर्स में करा रहे हैं, किस वो डॉक्टर जो है वो घुटने की सर्जरी रेगुलरली करते हैं कि नहीं करते हैं, और वो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट है भी कि नहीं है। तो और उसके बाद सर्जरी के बाद जो आपको एक रिहैब होता है, एक्सरसाइजेस होती हैं, आप वो रेगुलरली आपने करी भी हैं कि नहीं ऑपरेशन के बाद, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही हम कह सकते हैं कि आपको घुटने बदलने की सर्जरी के रिजल्ट्स कैसे आएंगे। धन्यवाद।